तीसरा सवाल दक्षता अभ्यास 1 का। क्या वो निम्नलिखित परमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, पहले देख लेते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम हम पीछे बता चुके हैं, इसको कहते हैं घटता क्रम। ठीक, यानी बड़े से छोटे की ओर। ठीक, इसको घटते क्रम में हम लिखते हैं। चलिए, अब कितना है, 2/5 है, 4/7 है, 5/9 है, 1/6। हम इसको पहला विधि है जो आपका विधि पहला है। ठीक, पहले विधि से हम करेंगे इसको। विधि कहिए या मेथड कहिए, सबसे बढ़िया मेथड फर्स्ट। हम इसको कर चुके समान हर बनाकर, समान हर बनाकर। एक तो हम करेंगे इसको समान हर बनाकर। मेथड 2 है या विधि 2 भाग विधि द्वारा। कौन विधि? भाग विधि द्वारा। ठीक, भाग विधि द्वारा। तो हम तो ये वाला समान हर बनाकर हम बता चुके हैं आपको, पिछले अभ्यास में हम भाग विधि द्वारा करेंगे। ये बहुत सिंपल है और आसानी से हो जाएगा। देखिए 2/5, ये 4/7 है, ये 5/9 है, ये 1/6। ठीक, अब देखिए चुपचाप आप इसमें डिवाइड करिए। 5 के इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा। देखिए आप पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे। ठीक, आपने यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौक का 20, कितना आ गया? 0.4 आ गया। इसका देखिए, इसका करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा। 7 5 35, फिर कितना उतरेगा 35, 5 0 हो गया 50, 7 49, इतना इसका आ गया 0.570। 9 से काटिए, फिर वही 50 हो जाएगा तो 9 5 45, 9 छक्का 54, तो 9 5 45 हो गया। फिर 5 उतरा 0, फिर 9 5 45, ये 0.55 आएगा। ठीक, इसको देखिए डिवाइड करिए, दशमलव लगा के 0 10 होगा तो 6 1 कम 6, 4 0 40, 6 4 का 36, इसका आ गया 0.16। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये वाली है। ठीक, तो इसका आरोही क्रम लिखिए। अब इसको फट से हम क्या करें, आरोही क्रम में लिख दें। ये आपको समझा रहे हैं, नहीं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या 0.57। अब इससे छोटी क्या है 0.55। कम से कम 2 अंक तक आप डिवाइड ले जाइए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। अब उससे छोटी कितनी है? अब देखिए 0.57, 0.5। अब उससे छोटा क्या है 0.4। ये नहीं कि 0.16 कर दें, 0.4 है। 0.4 से छोटा क्या है 0.16। अब इसको आप सिंपली भिन्न के रूप में लिख दें तो 0.5 कितना 4/7 का मान था। ठीक, ये आपका 5/9 है, 0.4 है 2/5 और 0.16 आ रहा है 1/6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने आपको समझाया है। अब हम डायरेक्ट भाग विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। आइए अब हम लोग ख नंबर करें। देखिए आ गया -4/7, -4/11। अब यहाँ देखिए 1/-3 है, तो हर को पहले आप धनात्मक बना लेंगे, तब आसानी। धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो -5/7 सही है, ये है। ये -3/4 ये भी सही है। चलिए अब यहाँ कर दीजिए -4/11। ये हो जाएगा आपका -1/3, ये हो जाएगा -5/7, ये हो जाएगा -3/4। या तो हम इसको क्या करें, समान हर बनाकर सॉल्व करें। समान हर बनाकर सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 3 7 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सबको समान हर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भाग विधि करते हैं डायरेक्ट। चलिए देखते हैं, 11 से इसको डिवाइड करिए, दशमलव लगाकर 0 लगा देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। फिर 7 0 तो 11 6 66, कितना आ गया -0.36 आ गया। इसको करेंगे आप तो आ जाएगा ये 0.33 आ गया, -0.33 आ गया। अब यहाँ देखिए
डिवाइड करिए, ये 50 आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है 7 49, 1 0 10 उतरेगा तो 7 कम 7 यानी कि -0.71 आ गया। यहाँ देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 5 4 6 24, 4 7 28 उतर गया, ठीक, 2 0 20 कितना आ गया -0.75, ठीक है। अब इसको आपको क्या लिखना है घटते क्रम में, क्योंकि हमको क्या मिला है अवरोही क्रम में। घटता क्रम कैसे होगा, घटता क्रम के लिए अब इसको क्या लिखना है हमको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम में हमको लिखना है। चलिए लिखते हैं घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक बात नोट करिएगा, जब माइनस में हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी संख्या दिखने में होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 0.36 है, 0.33 है, तो मेरे ख्याल से यही होगा -0.33 सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा आइए तो -0.36, इससे बड़ा आइए तो -0.71, अब उससे बड़ा आइए, उससे बड़ा मतलब सॉरी ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, अब इससे छोटा 0.75, क्योंकि माइनस में, ठीक, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। आपको हम समझा चुके हैं इस नंबर लाइन पे भी। देखिए ये 0 से -1 है, ये -2 है, ये -3, तो 0 किससे बड़ा है -1 से, -1 बड़ा किससे है -2 से, इस तरह का बनता है ये, ठीक है। यानी कि 0 3 0 के सबसे नज़दीक है, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 0.36 है, फिर उससे छोटा 0.71 है, फिर उससे छोटा -0.75 है। अब इसको आप भिन्न के रूप में चाहें तो लिख दें। अब देखिए 0.33 किसका मान है -1/3 का मान है, ठीक। 0.36 किसका मान है -4/11 का मान है। अच्छा अब देखिए 0.71 किसका मान है -5/7 का, -5/7 का मान है। 0.75 किसका मान है -3/4। अब देखिए यहाँ पे 1/में -3 दिया गया है, तो इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-3, ये नहीं कि ऑप्शन वो है तो हम वो कर लें, सेम चीज़ सब वही है। ये आपका -5/7 हो गया, ये आपका -3/4 हो गया, ठीक, और यही हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हमने भाग विधि द्वारा कर लिया। चलिए एक तो हम आपको वो भी बता दें कि कैसे हम इन लोग का एलसीएम लेके करते हैं, वो काफ़ी बड़ा में होता है, ठीक। चलिए पहले आप इसी पे ध्यान दें। ओके देखिए क्या मिल गया 5/-9 -7/12, 7/-18 है आपका, और -2/3। सबसे पहले जो हर वाले हैं इसको धनात्मक करिए, ठीक। धनात्मक कैसे करेंगे 5/-9 है तो -1 का ऊपर नीचे आप माइनस मल्टीप्लाई करिए, ये तो 7/12 ये तो सही है, ये 7/-18 यहाँ पे क्या करेंगे -1 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका -2/3 तो सही है। चलिए देखते हैं, अब ये आपका हो गया -5/9, ठीक, ये आपका -7/12 हो गया, ये आपका हो गया -7/18 हो गया, ठीक। अब ये आपका हो गया -2/3। अब हम यहाँ जो विधि करते हैं समान हर बनाकर, यहाँ एक विधि फर्स्ट नोट कर लेते हैं, समान हर बनाकर। एक तो हमने शॉर्टकट मेथड बता दिया डायरेक्ट डिवाइड मेथड से, अब यहाँ हम समान हर बनाकर करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए 3 9 12 18 का क्या निकालना पड़ेगा हमको, लॉसन निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ग पहले निकालिए। चलिए अब लॉसन निकालते हैं, 3 9 12 18 का लॉसन निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा, पहले 2 से करिए, ये 3 ये 9 ये 2 छक्का 12 2 9 18, ठीक। फिर 2 से करिए तो ये आपका 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 3 के 9 ये 9 आ गया, ठीक। 3 से करिए, 3 एकम 3 3 3 के 9 3 एकम 3 3 3 के 9, फिर से 3 से करिए, 3 एकम 3
एक ही बन जाएगा, ये एक, ठीक। इसलिए क्या लिखेंगे, 3, 9, 12, 18 का क्या चीज़, 3, 9, 12, 18 का लसा, ठीक। लसा देखिए क्या होगा, 3 और 12 का लसा देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए हम ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लसा कैसे निकालते हैं, लसा निकालने के लिए हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करिए, किसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 आ गया, ठीक। लसा कितना आ गया, 36 आ गया। अब चलिए सॉल्व करिए। पहला कितना है, -5/9 है, इसको 36 बनाइए, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 चौका 20 हो गया, ये कितना हो गया, 9 चौका 36, एक बन गया, ठीक। दूसरा -7/12 है, इसको कितना, 12 तियाँ 36, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -21/36, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब देखिए -7/18 है, तो यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -14/18 दूना 36। अब कितना बचा, -2/3 है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 9 का 18, 9 27, नहीं 12 12 24, 12 तियाँ 36, 12 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो हो गया -24, 12 12 24, 12 तियाँ 36, ये चारों हमारे पास निकल गए। अब इनका हम लिखते हैं कौन सा, अवरोही क्रम। हमने आपको बता दिया अवरोही क्रम किसको कहते हैं, जो घटते क्रम में होते हैं। घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या यानी जो, अब देखिए हर तो समान है, तो जो सबसे छोटा इसमें है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा ये है ना, ये। अब हम इसका तो निकाल लिए हैं, अब इसका अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -14/36, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ये सबसे बड़ी, इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, इससे छोटी संख्या हो जाएगी -20/36 हो जाएगा। अब इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, -21/36 होगा। अब इससे छोटी संख्या -24/36। अब इससे संबंधित हम संख्याएं लिख दें, क्योंकि हमको तो इस रूप में लिखना था ना। अब देखिए -14/36 किसका है, -7/18 का। 7/18 देखिए इस रूप में लिखा हुआ था, तो आप इसको इसी रूप में लिखेंगे, 7/-18, क्योंकि हमको सवाल उस रूप में दिया है, ठीक। यहाँ -7/18 है, लेकिन इसी को हम तो बदले थे ना, इसलिए हम 7/-18 करेंगे, ठीक। अच्छा, -20/36 देखिए, -5/9, ये सही है, नहीं सॉरी, ये 5/9 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि -9 है, हम तो इसको प्लस में किए थे ना, ये रूप तो यही होगा, ठीक। इसके बाद -21/36 किसका है, -7/12, ये आपका सही है, -7/12, ये आपका -7/12 हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए -24/36 किसका है, -2/3, ये भी आपका सही है, -2/3, ये भी सही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग घ नंबर क्वेश्चन करें। अच्छा, जो हर समान करके करना तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब हम लोग इसके भाग विधि द्वारा भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, -3/4, ये तो आपका सही है, -3/4, ठीक। ये अब 5/-12 है, इसको पहले आप पॉजिटिव कर लें, तो -1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -7/16 है, ये भी सही है। 9 ये -24 है, इसको भी पहले -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हम इसके हर को धनात्मक में ले आते हैं, फिर इसको लिखते हैं। देखिए हो गया ना, -3/4, ये आपको हो जाएगा -5/12, ये हो जाएगा -7/16, ये हो जाएगा -9/24। अब ये हमारे पास सही चीज़ है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। वही 4 का इसमें डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, 30 हो गया, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 उतर जाएगा, ठीक। 2 उतरेगा 0 और 4 × 5 = 20, इसका आंसर आ जाएगा -0.28
75, ठीक है। अच्छा 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले दशमलव लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, 12 12 24 12 3 36 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर 2 उतरा 0 20 हो गया तो 12 एकम 12 हो जाएगा, तो हुआ -0.41 आ गया इसका। 16 से कटिए, देखिए 70 हो गया, 16 का 70 में डिवाइड करिए तो 16 64, 16 चौका 64, 16 बच्चे 80, 16 चौका 64, 6 उतरा 0 60 हो गया, तो 16 9 बजे 16 3 48, 16 3 48, ये आ जाएगा -0.43 आ गया, ठीक। इसको डिवाइड करिए तो ये 90 हो गया, और 25 3 75, 25 चौका, यानी ये कितनी 0.4 बार में जाएगा। लेकिन अब 0.4 के तो कई सारे हैं, तो इसको एक बार हम अलग से डिवाइड करके यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। 24 है, यहाँ 0 लगा दिया तो 24 दूना 24 तियाँ 24 चौका 96 होगा, 3 बार में ही जाएगा ना। 24 तियाँ देखिए 4 तियाँ 12 3 6 24 तियाँ 72, डिवाइड किया 8 हो गया, ये 18 उतरा, यानी 0.3 आ रहा है। 0.3 यानी कि ये तो कम है, ठीक है, माइनस, ये बस यहीं तक इसको लिखिए, ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको फटाक से आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि जो सबसे छोटी है, -0.3 लिख दिया, ठीक। अब इससे छोटी संख्या यानी ये जो सबसे बड़ी है, इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, -0.41 होगा। इससे छोटी संख्या 0.43 होगी, ठीक। इससे छोटी संख्या 0.75 होगा, ठीक है, माइनस में, ठीक। अब इससे संबंधित जो संख्याएं उसको आप लिख दीजिए। 0.3 किसका है आपका, ये 9/24 का है, ठीक, 9/-24 का है, ठीक है। अच्छा 0.41 किसका है, 5/12, यानी कि 5/-12 का है। 0.43 किसका है, ये 7/16, -7/16, ये तो सही दिया गया है, क्योंकि इससे करस्पॉन्डेंस हमको संख्याएं लिखनी है ना। 7/16 हो गया, ठीक। अब 0.75 किसका है, -3/4 है। तो इस तरह ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।